हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेन के फॉर्म ओपन हो गए हैं। सेशन 1 ओपन हो गया है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं 12th के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट स्टूडेंट हैं 12th के, वो तो कर ही सकते हैं। वेरी इजी है अप्लाई करना। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, लेट्स गो। गाइस, सबसे पहले आपने गूगल पे जेईई मेंस की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, जेईई मेंस 2025 टाइप कर लो तो भी आ जाएगी। तो जेईई मेंस का मेन सबसे पहला लिंक होगा, उसको ओपन कर लेना है। जेईई मेन की साइट ओपन होगी तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के। तो डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी है यहाँ पे, ये डाउनलोड करके इसकी भी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, देन लॉगिन का ऑप्शन भी यही है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी यही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये फीस आ जाएगी, यहाँ पे शो करेगा फीस, एवरी एग्ज़ाम की फ़ीस, आपकी कैटेगरी वाइज फीस। ठीक है, पेपर 1 2 A 2 B जो भी है ये देख लेना ध्यान से। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे टिक करना है आपने, यहाँ से वरना आगे नहीं जाएगा फॉर्म। ये टिक करना है साइड पे। ठीक है, इसको याद रखना है, तभी ये क्लिक है टू प्रोसीड ओपन होएगा बटन। ठीक है, ओके, देन मेन फॉर्म ओपन हो गया जेईई मेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले वही कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, दोबारा से अगेन रिपीटेडली लिखना है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ प्रेजेंटली रह रहे हो जो, एंड यहाँ पे आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है ना, जो भी आपके चल रहे हैं, एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस है। देन पासवर्ड बना लेना है कोई भी, 2 बार वो भी टाइप करके फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना। पासवर्ड अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है ना, मिक्स होना चाहिए तीनों का। ठीक है, तो ये ध्यान से भर लेना। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, फॉर्म में कोई भी हो, हमारा फॉर्म भरने का ही काम है, तो हम बता देंगे आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आपने ये टिक कर देने हैं। ये पूछेंगे आपको, ओटीपी भेजेंगे। ठीक है ना, तो एक बार कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो जो आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाली है उसमें ओटीपी आएगा, वो डाल देना इसमें। देन आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, मैंने हाइड किया हुआ है, उनका मैंने फॉर्म भरा, उनका मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, वो हो गया। देन आपको स्टेप्स दिखा देंगे, ये 12 स्टेप्स, एक हो गया कंप्लीट, 11 इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। देन आपकी कैटेगरी डाल लेनी है आपने, जो भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको भरना है वैसे भर लेना। ठीक है, देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन है, जो भी आपको बनता है वो डाल देना। देन आपकी आइडेंटिटी, आपके पास कौन सा बना हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड या मोस्टली चल जाता है। ठीक है, अपार आईडी हो गई, अपार आईडी डिजी लॉकर से बन जाती है, वहाँ मिल जाती है, बनी है तो लॉगिन करके। ठीक है, देन आपने कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1, पेपर 2 है, पेपर 2B। ठीक है ना, BE बी टेक, बी आर्क और बी प्लानिंग। ठीक है, ये पेपर टिक कर देने हैं। देन सेशन 1 आ जाएगा इसमें अपने आप, एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी है, एंड एग्ज़ाम चॉइस सेंटर डालने हैं आपने, 4 डालने हैं। ठीक है ना, मोस्ट प्रेफरेबल पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ये डाल देना अपने ध्यान से, सोच समझ के। ठीक है ना, तो नेक्स्ट, फिर आपने अपने फादर का की ऑक्यूपेशन डालनी है। ठीक है, क्या काम करते हैं वो, देन क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, मदर की ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, देन आपने सबसे इम्पोर्टेंट 10th की का सर्टिफिकेट सामने रखना है और फिर भरना है ये सारी डिटेल 10th के अकॉर्डिंग हो। ठीक है ना, 10th क्लास का मेट्रिकुलेशन वाला सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग ही ये स्टार्ट करना है।
ठीक है ना। मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी सारी 10th के अकॉर्डिंग ही जाती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब 10th के अकॉर्डिंग ही जाता है फॉर्म में, तो ये ध्यान से भर लेना है, ठीक है ना। 12th की भी ऐसे ही भरनी है। देन आपने 12th के अकॉर्डिंग भर लेनी है इन्फॉर्मेशन। 12th का सर्टिफिकेट सामने रख के, अगर पास आउट है तो 12th के अकॉर्डिंग भर देना, सारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आप अपेयरिंग है अभी तो अपेयरिंग के अकॉर्डिंग भर देना है, ठीक है ना। सारे स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्कूल से मिलेगा आपको, वो भरना है इसमें, ठीक है। देन आपने भरना है ट्विंस हैं आप, तो ट्विंस की इंफॉर्मेशन देनी है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डाल देना है, ठीक है। देन आपने यहाँ पे एक अदर मोबाइल नंबर और अदर ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है ना, जो पहले नहीं डाली, उस पर भी ओटीपी आएगा मोबाइल पे और ईमेल पे, ठीक है ना। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्यूआर कोड है यहाँ पे, तो क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने टच फ़ोन से, ठीक है, इंटरनेट होना चाहिए उसमें। हाँ, तो वो स्कैन करके ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है ना, लिंक आएगा उस पर, तो वो क्लिक करना है, तो ब्राउज़र पे खुल जाएगा कैमरा, कैमरा ओपन होगा, आपने अपनी सेल्फी लेनी है वहाँ पे, ठीक है ना, फेस की। तो बैक ऑफ द वॉल, वॉल पे बैक लगा लेना, प्लेन वॉल पे, वाइट कलर की हो तो बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ये इन तीन पढ़ के वैसी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है, साथ ही अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ जाएगी, ठीक है ना। एक बार बैक बटन दबाना है, इसको बैक प्रीवियस वाला नीचे जो होता है वो, फिर फॉरवर्ड दबाना, यहाँ शो कर जाएगी वो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होएगा, तो ये साइज़ बना के एक वो अपलोड कर देना, पीडीएफ का 10th का पीडीएफ में जाएगा, ठीक है ना। जब वो अपलोड हो जाएगा तो साइड पे आपको शो कर जाएगा व्यू में, जो कॉर्नर वाला है वहाँ पे व्यू में आप देख सकते हैं कि अपलोड हो गए हैं, ठीक है ना, पहले नहीं थे ये, अब आए हैं अपलोड होने के बाद, ओके। तो ये इसकी पहचान है। तो नेक्स्ट में गाइस फीस पेमेंट का टाइम आ जाएगा, फीस बता देंगे ये कितनी है आपकी, ठीक है। तो वो फीस इतनी लगेगी वो शो कर जाएगी। देन उसके बाद आपने ईमेल आईडी पे, ये नीचे जो है ईमेल आईडी पे ये ओटीपी भेज देंगे आपकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है, इनबॉक्स में आएगा आपकी ईमेल पे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपका, ठीक है। हम्म, तो देन फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी डालने के बाद, जो भी आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है वो ध्यान से देख के क्लिक उसी पे ही करना है, ठीक है ना। तो देन फीस पेमेंट के बाद आपका यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना उसमें से, ठीक है ना, और उसका प्रिंट लेके रख लेना एक, ठीक है। सो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।